हेलो दोस्तों, आज देखिए हमारे हार्ड एंड डिस्टेंस के गेस क्वेश्चन बता रहे हैं जो सीखने वाला है, जो बोर्ड में आने वाला है। दोस्तों देखिए, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। देखिए कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन को। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। मैंने समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मैंने कहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और इसके शिखर से देखने पर दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है। देखिए 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। कह रहा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। कह रहा 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों का अवनमन। देखिए दो जहाज है दोस्तों, ये ध्यान समझिए। एक जहाज यहाँ पर है दोस्तों और एक जहाज यहाँ पर है। प्रथम जहाज ए वाला है, ए वाला जो है प्रथम जहाज है, ये दूसरा जहाज है, ये लाइट हाउस है। तो कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और शिखर से देखने पर दो जहाज़ों का अवनमन को। जब ऊपर से जब आदमी नीचे की ओर देखता है तो दो जहाज़ों का अवनमन, प्रथम जहाज का अवनमन कौन बोला है दोस्तों, दूसरा जहाज़ों का अवनमन कौन। और इस पर हम डॉट डॉट दर्शा देंगे, इसे कर दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो इसका अवनमन कोण कितना कितना डिग्री दिया है। देखिए दोस्तों, पहले दिया है 30 डिग्री, तो इसमें लिखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो यहाँ पर 30 डिग्री कर दिए हैं और 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ए वाला जो है आपका 45 डिग्री है, तो इसको 45 डिग्री कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए हम इसका नाम भी दे देते हैं, ए बी सी और डी है दोस्तों, ए बी सी डी है। समुद्र तल से 75 मीटर चला। अब देखिए अगर ए वाला अगर 30 डिग्री के है, ए वाला 30 डिग्री का है तो ए वाला भी कितना डिग्री का होगा, ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। और ए वाला 45 डिग्री का है तो ए वाला कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे, पहले इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम मान लीजिए ई है, क्या डी ई। देखिए दोस्तों, पहले हम लिखेंगे, मान लिया कि देखिए दोनों जहाज, एक जहाज है, एक जहाज ये प्रथम जहाज है, ये दूसरा जहाज है, ये फर्स्ट जहाज है, ये दूसरा जहाज, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मान लेते हैं और दूसरा जहाज से लाइट हाउस के बीच की दूरी y मान लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रथम जहाज है तो x और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी जो है y। लिखिएगा, लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, लिखिए मान लिया कि मान लिया कि मान लिया कि मान लिया कि लाइट हाउस, मान लिया कि लाइट हाउस के दो जहाज़ों के बीच की दूरी, 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 दो जहाज़ों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं दोस्तों x मीटर है, x मीटर है। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर मान लिए हैं और दूसरा जहाज़ से लाइट हाउस के बीच की दूरी तथा दूसरा जहाज़ से दूसरा जहाज़ से लाइट हाउस के बीच की दूरी, लाइट हाउस के बीच की दूरी, दूसरा जहाज से लाइट हाउस के बीच की दूरी बराबर y मीटर है। मैंने खैर इसको x माना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y मीटर है, यहाँ पर दर्शा देंगे 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए दोस्तों, हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर ई डाल रहे हैं तो ई ए बी,
और यहाँ पे ए डी बी दोनों क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। ई ए बी, ई ए डी और ई ए, यहाँ पे देखिए ए ए बी, ई ए डी और ए डी बी एकांतर कोण से बराबर हो सकता है, तो इसे लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखते हैं कोण ई ए बी, ई ए बी। देखिए दोस्तों यहाँ ई ए बी ये बराबर लिखेंगे किसको, ई ए डी बी के, कोण ए डी बी के बराबर 30 डिग्री लिखिएगा। ये भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा लिखेंगे कोण ई ए सी, कोण ई ए सी, कोण ई ए सी बराबर लिखिएगा, कोण ई ए सी बराबर लिखेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री ये भी एकांतर कोण से हो जाएगा दोस्तों, एकांतर कोण से। ठीक है, तब हम जब ए बराबर हो गया तो हम क्या है ना इसमें बना सकते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, लिखेंगे क्या दोस्तों, त्रिभुज लिखिएगा। त्रिभुज क्या लिखेंगे बोलिए दोस्तों, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिख, यह है लंब, यह है आधार। लंब आधार किस चीज़ में आता है, टेन थीटा में आता है। टेन थीटा होता लंब बटा में आधार। 1045 लेंगे, 1045 डिग्री इजकल टू लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। 1045 डिग्री का मान आप लोग याद रखिएगा, 1045 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ए बी लिखिएगा 75 और बी सी लिखिएगा वाई, यानी कि वाई में 1 गुना करेंगे तो वाई बराबर 75। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। दूसरा लिखिएगा दोस्तों, दूसरा के में लेंगे। देखिए दूसरा लीजिएगा त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देखिए क्या लेंगे, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें लेंगे टेन थीटा, इसमें भी लेना होगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। टेन कितना डिग्री लेंगे, 10 लेंगे 30 डिग्री, 30 लेंगे। लंब हो जाएगा ए बी, आधार लिखेंगे बी डी, यही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 10 ए बी और बी डी हो जाएगा, तो 10 30 डिग्री का मान यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान बोलिए, 10 30 डिग्री का मान आप बताइए। 1 जो होता है √3 होता है। और ए बी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 75, तो 75 लिख देंगे। और बी डी में टोटल जोड़ दीजिएगा, एक्स प्लस वाई हो जाए, टोटल जो जाए बी डी में एक्स और प्लस में वाई जुटेगा, इसको गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई में एक्स गुना करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75√3। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण यह है दोस्तों, यहाँ तक लिख लिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए दोस्तों, वाई बराबर दिया है यहाँ पर 75 दिया है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई बराबर जो है 75√3 है। तो हम क्या नहीं, वाई की जगह एक्स प्लस वाई की जगह 75 रख सकते हैं ना, तो 75 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 75√3। तो एक्स बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कर दीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पर एक्स बराबर 75 कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ जाएगा √3 - 1, तो ये हो जाएगा। और देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण कितना में रखेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं, एक्स का मान समीकरण 1 में, एक्स का मान समीकरण 1 में,
समीकरण 1 में दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों, तो 1 में क्या दिया हुआ है, x का मान समीकरण 2 में क्या दिया है, x प्लस वाई। इसे दोस्तों इसमें पूछा क्या है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यही आंसर देखिए दोस्तों, दो जहाज़ों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पर देखिए दो जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x बराबर, तो यही हो जाएगा आंसर। अतः लिखेंगे दोस्तों, अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दूरी हो जाएगा 75 3 - 1 मीटर। देखिए दोस्तों, यही हम आपको बनाना चाहते थे, ये हम बना दिए आपको। अब हम लोग आगे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें बना कर देंगे आपको। यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, गेस क्वेश्चन सब है पढ़ा रहे हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार का शिखर कौन है। देखिए मीनार के आधार से, यहाँ पर देखिए जैसे एक मीनार है और मीनार ई वाला सब कौन चीज़, ए वाला है, देखिए ये आधार है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 4 मीटर दिया है, और यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने पर इसका जो टोटल दूरी जो है 9 मीटर दिया। कितना दूरी दिया है दोस्तों, 9 मीटर दिया है। यहाँ देखिए दोस्तों, ए वाला देखिए, ए वाला है 4 मीटर, इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी है। कह रहा है मीनार के आधार से, देखिए मीनार के आधार ए वाला हो गया पूरा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, इस सरल रेखा में है 4 मीटर ए वाला हो गया और 9 मीटर की दूरी पर है, तो दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक हो, माने एक अगर थीटा है तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, पूरा कोण हो तो सिद्ध करना है कि आपको 6 मीटर मंगाना है। तो मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर है h, इसको मान लिए h, तथा दो पूरक कोण जो हो जाएगा थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए दोस्तों, ये है लंब, ये है आधार। तो पहले लेंगे त्रिभुज 90 डिग्री माइनस थीटा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लीजिएगा तो टेन थीटा लेंगे दोस्तों। टेन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा में आधार। टेन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे दोस्तों, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा एच, आधार क्या हो जाएगा बी सी। लिख देते हैं ए बी जो है लंब है, ए बी क्या है लंब, आधार क्या है बी सी है दोस्तों, बी सी। तो देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, बोलिए कोट थीटा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कितना एच, अब इसी हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा दोस्तों लिखिए त्रिभुज क्या लिखेंगे बोलिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो टेन थीटा लेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा वो दोस्तों क्या फॉर्मूला आता है बोलिए, लंब बटा में आधार होता है, टेन थीटा और लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी डी। टेन थीटा का टेन थीटा रहने देंगे दोस्तों, ठीक है, ए बी हो जाएगा एच और बी डी हो जाएगा 9। समीकरण 2 मान लेंगे दोस्तों। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, लिखिएगा समीकरण 1 से गुना करेंगे समीकरण 2 में, गुना करने पर दोस्तों, गुना करने पर देखिए दोस्तों, हो जाएगा टेन थीटा गुने हो जाएगा कॉट थीटा बराबर दिया है एच बटा 4
4 गुने दिया है h/9। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है h स्क्वायर 9 चौका 36। ये भागा में है, इधर आएगा तो 36 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा h स्क्वायर। यानी कि दोस्तों h स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 36। तो h स्क्वायर बराबर लिखेंगे 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो h बराबर हमको प्रूफ करना था 6 मीटर। अतः जो है मीनार की ऊंचाई जो है यहाँ पर लिख देते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा दोस्तों 6 मीटर। यही प्रूफ करना दोस्तों। 2 क्वेश्चन आज हम बनाएंगे, फिर डालेंगे कल। ठीक है दोस्तों, देख लिए आप लोग, यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है।